कैसे कहूंगी मैं सबसे कि गोयल परिवार के सिर्फ 2 बेटे नहीं बल्कि एक बेटी भी है। इतना बड़ा राज मुझे सबसे छुपाना पड़ा, कैसे बताऊंगी? कैसे बताऊंगी मैं? हे भगवान, 25 सालों से जो राज दबा था वो अगले 100 सालों तक भी दबा रहे। अगर वो राज बाहर आ गया तो तूफान आ जाएगा, तूफान। ये तुम क्या कह रही हो रुचिता? हाँ माँ, ये उस मटके वाले को पकड़ने का यही सही तरीका है। आज रात हम में से कोई सोएगा नहीं। हम लोग अपने कंबल के नीचे तकिया लगा के बिस्तर बना देंगे और खुद कहीं छिप जाएंगे। जैसे ही वो लड़की किसी के कमरे में आएगी, वो इंसान सीटी बजा देगा और हम उसे पकड़ लेंगे। तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की है? कोई आदमी भी तो हो सकता है ना। नहीं दादी जी, मैंने उसकी पायल की आवाज सुनी थी, वो लड़की ही है। लेकिन आज रात को अगर वो लड़की नहीं आई तो? पापा जी, वो लड़की यहाँ कोई चोरी चकारी करने नहीं आती है। वो किसी निजी मकसद के कारण ही आ रही है और जब तक उसका वो मकसद पूरा नहीं हो जाता वो हर रोज यहाँ आएगी। पापा, रुचिता का आइडिया तो अच्छा है, एक बार आजमा कर देखते हैं, हो सकता है काम कर जाए। ये लीजिए माँ। आप सब चौकन्ना रहिएगा, आज हर हाल में हमें उसे पकड़ना ही है। तो उस मटके वाले को पकड़ कर रहेंगे। निहार जी, इस तरफ मैंने लगा लिया, आप ये क्वेश्चन उस तरफ लगाइए अपनी तरफ। अरे समझ नहीं रही हो तुम रुचिता, हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर इतना दूर दूर सेटअप करेंगे तो उसे शक हो जाएगा। कोई शक नहीं होगा निहार जी। अरे बिल्कुल होगा। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ हमें सेटअप और आसपास रखना चाहिए ताकि उसे लगे कि मैं तुम्हें हक करके सो रहा हूँ। निहार जी, इस वक्त भी आपको मजाक सूझ रहा है ना? देखिए ये कितना नकली लग रहा है, दूर कीजिए इसको। ओ हेलो, एकदम सही लग रहा है। तुम्हें डेमो देकर दिखाऊं? एक काम करता हूँ, मैं अपने फोन को सीलिंग पर लगाता हूँ और फिर तुम्हें हक करके कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ। तुम खुद ही देख लेना। चलो ट्राई करते। नहीं, मुझे कुछ ट्राई नहीं करना। आपको यही रखना है? ठीक है, आप यही रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट ऑफ करके छुप जाते, वो आती होगी। ओके। चलें? सीटी। निहार जी, अब हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। सीटी बजते ही हम फौरन बाहर चले जाएंगे। उम्मीद है कि बाकी सब भी तैयार होंगे। पता नहीं कब आएगी ये लड़की, रात की नींद खराब कर दी पूरी। पूनम सब्र रखिए, आ जाएगी, जरूर आएगी। आप बस अपनी सीटें तैयार रखिए। तो कब से तैयार है जी? कहाँ है? भगवान करे वो लड़की कभी आए ना, और अगर आ भी गई तो वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। रुचिता, मुझे लगता है वो नहीं आएगी। नहीं निहार जी, वो जरूर आएगी।
सोच। कहाँ नेहा जी? मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच से। नेहा जी भगाइए उसे। बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है रुचिता। जरा भी दूर मत जाना, तो चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। नहीं नेहा जी प्लीज उसे भगाइए। मेरे पास बताने दीजिए, मुझे बहुत डर लगता है, मैं चिल्ला दूंगी। तो बस ऐसे ही रहना मेरे पास, हिलना मत। हाँ। भागा नेहा जी। भाग गया। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। सीटी बज गई। चल चल के देखते हैं। माँ, एक मिनट। अब बोली। सॉरी मैंने यहाँ पर किसी का साया देखा था। मैं पानी पीने के लिए आई थी तो देखा मैंने यहाँ पे वो काला साया यहाँ था और पता नहीं कहाँ चला गया। एक काम करते हैं, हम सब अलग अलग जाकर ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। हाँ, और हाँ, आप लोग को कुछ गिरने की आवाज आएगी ना, आप लोग फौरन वहीं आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि घर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर मैंने तेल डाल दिया है। वो लड़की आएगी तो आराम से, लेकिन पकड़े जाने के डर से जब वो भागेगी तो उसका पैर इस तेल में जरूर फिसलेगा। चलिए देखते हैं। ये आवाज तो पीछे के दरवाजे से आ रही है। निहार जी, भैया पीछे वाले दरवाजे पे कोई है, जल्दी आइए। कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मैंने कहा देखो, तुम यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। निहार जी, पापा जी, रुको। मैंने कहा तुम रुक जाओ। निहार जी, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ निहार जी, वो लड़की भाग गई। क्या हुआ? मिली वो? नहीं, लेकिन उसकी चुनरी मेरे हाथ में रह गई। मैं उसकी शक्ल देखने वाली थी, लेकिन आखिरी मौके पर उसने मुझे चकमा दे दिया। लेकिन रुचिता, तुमने कुछ तो देखा होगा ना, उस लड़की का रंग, रूप, कद काठी कैसी दिखती है वो? माँ, उसका रंग बिल्कुल निहार जी जैसा था।
अभी और उसने गले में उसने ओम का लॉकेट पहना था। ओम का लॉकेट? कहीं मेरा डर सही तो नहीं? दादी जी, दादी जी क्या हो रहा है आपको? दादी माँ, दादी दादी जी, दादी क्या हुआ? मैं पानी लेके आती हूँ। दादी संभालो दादी दादी माँ को अंदर ले चलो। चल चल। एक मिनट माँ, एक मिनट आइए। हाँ, आराम से आराम से दादी, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी हाई हो गया था और आप चक्कर खाकर गिर गए थे। हाँ बेटा, वो हो जाता है कभी कभी। ये दवाई ले लीजिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है रुचिता, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। दादी माँ, इस उम्र में इस तरह से चक्कर आके गिरना अच्छी बात नहीं है। मैं आपके लिए एक फुल टाइम आया रख रहा हूँ जो आपका ख्याल रखेगी। नरेश बेटा, तू यूं ही परेशान हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय आपके पास 24 घंटे के लिए कोई देखभाल करने वाली होनी चाहिए। हमने तो इश्तिहार भी दे दिया है। आज कुछ लड़कियां आएंगी, मैं और आप मिलकर उसमें से किसी एक को रख लेंगे। ठीक है। अब वैसे दादी जी, आप किस बात से इतनी परेशान हो गई थी? ओहो, कैसी बातें करती हो तुम रुचिता? घर में एक औरत घूम रही है, किसी को भी चिंता होगी। अब जाओ, माँ जी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। रात भर से इन्होंने कुछ खाया नहीं। पहले कहीं काम किया है? जी मिस्टर सिंह ला के आया। किसी बुजुर्ग की सेवा करने का तजुर्बा है तुम्हें? कुछ खास नहीं, अक्सर घर का ही काम किया है मैंने। ठीक है, तुम जाओ, हम बताते हैं। जी। रुको, बताते हैं। भगवान करे माँ जिसे भी चुने वो दादी जी का अच्छे से ख्याल रखे। रुचिता, ये मटके वाली लड़की है, पकड़ो इसे। इसके तरबूज में वो मटके का मुंह बना हुआ है। ओ मधुमक्खी! रुचिता, जल्दी से पकड़ो इसे। रुको! मॉम, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आई? यहाँ जल्दी से भाग, वो वही मटके वाली औरत है, पकड़ लो उसको। माँ, दादी, दादी! हे भगवान,
भाभी आप जल्दी से बर्फ और दवाई लेके आ जाइए। हाँ। माँ वो तो भाग गई। भाग गई? हाँ। देखो ना बेटा, बहुत जल रहा है। इस मटकी वाली ने तो हद ही कर दी, बताओ। उस लड़की ने तो अब हद ही कर दी, मधुमक्खियां लेकर आ गई। इस लड़की की वजह से हम बच गए। इस लड़की ने हमें बचाने के लिए खुद को उन मधुमक्खियों के आगे कर दिया। बाकी आए हुए सारे लोग भाग गए, लेकिन ये रुकी हुई थी। पर आज पता नहीं क्या हो जाता। ये क्या? मैं तो मधुमक्खियों ने बहुत ज्यादा काट लिया है और गिरने की वजह से चोट भी लग गई है आपको। ये माँ को लगा दीजिए। आप इसको इसमें लगा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। थैंक यू बेटा, आज तुमने अपनी परवाह किए बिना हम दोनों की जान बचाई। आपको नौकरी की जरूरत है क्या? तुम्हारी अच्छाई और लगन का सबूत देखने के लिए हमें कोई फाइल देखने की जरूरत नहीं है। हमने जो देखना था देख लिया। तुम आज से ही काम शुरू कर सकती हो। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना होगा अपना चेहरा, क्योंकि इस घूंघट की वजह से पहले ही बहुत धोखा खा चुके हैं हम। घूंघट हटाओ और नौकरी ले लो। अब मैं पाइप से पानी लाकर साफ कर देती हूँ। लगता है अंदर से किसी ने मोटर बंद कर दिया है। अब छोड़ो ना रुचिता, जाओ जाकर इसे इसका कमरा दिखा दो, वहीं ये अपना मुंह वूह धो लेगी। बाद में हम देख लेंगे इसका चेहरा। वैसे भी यहाँ घूंघट के साथ तो कोई काम नहीं कर सकता। आ जाओ। ये ऐशो-आराम, ये सुख, ये चैन की नींद, ये सब पर मेरा भी हक था जो मुझसे छीन लिया गया। लेकिन अब मैं अपना हक वापस लेने आ गई हूँ जो मुझसे छीना गया था, और वो मैं बस लेके रहूंगी। ये रहा तुम्हारा कमरा। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? और कल से मैं तुम्हें दादी जी की सारी स्केड्यूल बता दूंगी। आज तुम आराम कर लो। ये तुम्हारी फाइल। रुचिता जल्दी से पकड़ो इसे, ये मटके वाली है। आप टेंशन मत लो, मैं सबके सामने ऐसे ही नाटक करूंगी कि सबको लगेगा कि वो मटके वाली औरत मैं ही।
ऐशो आराम, ये सुख, ये चैन की नींद, ये सब पर मेरा भी हक था जो मुझसे छीन लिया गया। लेकिन अब मैं अपना हक वापस लेने आ गई हूँ जो मुझसे छीना गया था, और वो मैं बस लेके रहूंगी। जैसे इस परिवार ने मेरा वजूद, मेरी पहचान छीनी है, वैसे ही मैं इनका सब कुछ छीन लूंगी। आज से गोयल परिवार का सर्वनाश शुरू। आखिर ये मटके वाली लड़की का क्या राज है? किसी भी तरह मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ये ऐशो आराम, ये सुख, ये चैन की नींद, ये सब पर मेरा भी हक था जो मुझसे छीन लिया गया। लेकिन अब मैं अपना हक वापस लेने आ गई हूँ जो मुझसे छीना गया था, और वो मैं वापस लेके रहूंगी। ये ऐशो आराम, ये सुख, ये चैन की नींद, ये सब पर मेरा भी हक था जो मुझसे छीन लिया गया। लेकिन अब मैं अपना हक वापस लेने आ गई हूँ जो मुझसे छीना गया था, और वो मैं वापस लेके रहूंगी।